Hello, welcome to Digital Smart Teacher course, Part 1. This course has been designed at Vidyasagar Academy and I am your tutor, Dattaraj Vidyasagar. We shall start with Lesson 1, Basics of Browser. We shall have the information about this lesson and the entire course either in English or in Hindi as well. तो हम शुरू करते हैं। तो इस कोर्स में हम गूगल क्रोम ब्राउजर के डिटेल्स समझ लेंगे क्योंकि हमको गूगल क्रोम ब्राउजर आगे के इस कोर्स के जो लेसन्स है उसमें बहुत काम में आएगा। अगर तुम्हारे पीसी पर, लैपटॉप पर या फिर स्मार्टफोन पर ये ब्राउजर ऑलरेडी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं होगा तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमारे इस कोर्स पेज पे जाइए और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपके पास में गूगल क्रोम ब्राउजर अवेलेबल है, तो उसके प्रैक्टिकल यूजेस हम यहाँ पर अभी देखेंगे। पहला पॉइंट है उसमें कि हमको यूआरएल टाइप कैसे करना, लिंक, एखादे वेबसाइट की लिंक टाइप कैसे करना और वो पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट कैसे करना, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट उसमें हमको देखना है कि वेब पेज को रिफ्रेश कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी जब हम न्यूज़पेपर्स के एक आधे वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहां पर उनके वेब पेजेस कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए हमको कॉन्स्टेंटली उस पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि नया टैब कैसे ओपन करना है, न्यू टैब, क्योंकि हमको इस ब्राउजर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम नंबर ऑफ टैब्स ओपन करके हर एक टैब पर अलग अलग वेबसाइट या वेब पेज साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, उसको सर्व कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमको एक आधा टैब पिन अप करना है, जैसे हम नोटिस बोर्ड पर एक आधी नोटिस को पिन अप करते हैं, पिन लगाते हैं, उसको वहां पर पिन अप करते हैं, तो उसी तरह से एक आधे टैब को, इंपॉर्टेंट टैब को पिन अप कैसे करना है वो देखेंगे हम। उसके बाद में वेब पेज की जो इंफॉर्मेशन है, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ फॉन्ट्स बहुत छोटे होते हैं, तो उनको जूम करके कैसे देखना, एक आधी इमेज अगर बहुत छोटी है हमको उसे जूम करके देखना है तो वो कैसे देखना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कि जो भी वेबसाइट्स हम सर्व करेंगे, विजिट करेंगे, तो उन सब का डेटा, उन सब की इंफॉर्मेशन, उनके डोमेन नेम्स, उनके एड्रेसेस हमको अगर ऑर्गेनाइज करके रखना है फ्यूचर यूज के लिए, तो वो कैसे करना, उसके लिए हमको बुकमार्क करनी पड़ती है वेबसाइट्स, तो उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है कि इनकॉग्निटो टैब कैसे यूज करना है। इनकॉग्निटो टैब ये एक ऐसा टैब है जो ओपन करने के बाद में उसमें हम अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी हिस्ट्री हमारे ब्राउजर में स्टोर नहीं होती, क्योंकि अगर तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर एक से ज्यादा लोग वन एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, तो तुमको अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना है तो हम इनकॉग्निटो टैब यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे इस लेसन में। उसके बाद हाउ टू चेक डाउनलोडेड फाइल्स, दैट वी हैव टू सी, बिकॉज वेन एवर यू विल डाउनलोड some files from the websites, different websites, you must know where these files are located and all that. That we shall see later on in this lesson. The next one is how to convert the web page into PDF file. क्योंकि कभी कभी हमको एक आधे वेब पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो अगर बहुत काम में है, आएगी, हमको ऐसा अगर लगता है, तो उसको अगर स्टोर करके रखना है हमारे पास, तो हम उस पूरे पेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पर, तो उसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमको, लास्ट पॉइंट है इस लेसन का, कि हमको हमारा गूगल क्रोम हमेशा अपडेट करके रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आधे मैलवेयर से या वायरस से हमारा गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। उस वक्त हमको उसे अपडेट कैसे करना है जिससे कि हमको लेटेस्ट वर्जन मिले और उससे हम बहुत ही अच्छी तरह से उसे यूज कर सके, सर्व कर सके,
तो वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुमको तुम्हारे डेस्कटॉप पर आना है और यहाँ पर गूगल क्रोम का शॉर्टकट आइकन तुमको दिखेगा। इसे डबल क्लिक करके गूगल क्रोम हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो पूरा एनवायरनमेंट है उसे हम पहले समझ लेंगे। अभी मैं मेरे जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मेरा यहाँ पर आइकन दिख रहा है, एक छोटी सी इमेज, मेरा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है। ये जो नीचे बहुत सारे टैब्स दिख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड बुकमार्क्स, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो बटन है इसे कहते हैं रीलोड बटन और रिफ्रेश बटन। ये जो दो एरोज है, इन दो एरोज से हम हमारे वेब पेज को अगर सर्फ करते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक में जाते हैं और बैक आना है या फॉरवर्ड जाना है, तो वो हम ये दो एरो से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्टार दिख रहा है, ये स्टार बुकमार्क का स्टार है। इसे जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी वेब पेज पर हम एक्टिवली है, तो वो वेब पेज हमको बुकमार्क करते आता है। मतलब एक पर्टिकुलर फोल्डर में, एक पर्टिकुलर एंट्री के फॉर्म में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। वेब पेज को हम आगे के फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी बहुत सारे आइकन्स है, लेकिन उनकी अभी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो 3 डॉट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में भी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लेसन में जो है वो है हाउ टू टाइप यूआरएल। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, लॉन्ग फॉर्म ख्याल में रखो, या सिंपली इसको लिंक ऐसा भी कहा जाता है, हाइपर लिंक या लिंक। तो समझो तुमको एक वेबसाइट को विजिट करना है, तो उस वेबसाइट का डोमेन नेम हमको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर एक क्लिक करो पहले, और उसके बाद में यहाँ पर हम हमारे वेबसाइट का नाम, जैसे हमारी वेबसाइट है vsa.edu.in, इतना टाइप करना है और एंटर का बटन दबाना है। हमारी वेबसाइट अभी ओपन हो गई। अब इस वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रॉल करके हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेनू दिए हैं, यहाँ पर लोगो है, यहाँ पर सोशल नेटवर्क के आइकन्स दिए हैं। तो ये सब हम यूज कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पर जाने के बाद। अगर इसके साथ में हमको लगा कि अगर ये वेबसाइट ओपन रख के हमको दूसरा वेबसाइट भी ओपन करना है, तो हमको यहाँ पर प्लस साइन पर अगर हम क्लिक करते हैं, न्यू टैब हम इसमें ओपन कर सकते हैं। न्यू टैब पर आने के बाद हम यहाँ पर दूसरी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल vsagar.org, ये हमारी एक और वेबसाइट है। तो इसे ओपन करने के लिए हम नया टैब यूज करते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम क्लिक करके हम ये नए टैब में उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमको ये पेज या फिर ये पेज या कोई भी दूसरा पेज अगर हमको लगा कि इसे हमको रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के लिए ये एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये पूरा कंटेंट फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और अगर इसमें वेबसाइट जिनकी है उन्होंने अगर कोई नया अपडेट इसमें डाला है तो वो अपडेट हम देख पाएंगे। पर्टिकुलरली जब हम न्यूज़पेपर के एक आधे वेबसाइट को विजिट करते हैं, तब हमको रिफ्रेश करने की, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हमको देखना है कि एक आधे टैब को पिनअप कैसे करना है, वो भी पॉइंट हम यहाँ पर अभी देखेंगे। समझो मुझे ये टैब को पिनअप करना है, तो पिनअप करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना है हमको, और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेनू में पिन नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में इसका साइज देखो, छोटा हो गया अभी। अब ये टैब पिनअप हो गया। जैसे नोटिस बोर्ड पर हम नोटिसेस पिनअप करते हैं, उसी तरह से अभी ये इंपॉर्टेंट टैब हो गया और पिनअप हो गया। तो पिनअप कर सकते हैं हम। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है इस वेब पेज पर, फॉर एग्जांपल इसको अगर हमको जूम करना है, वैसे तो इसका पूरा सेटअप अच्छा है, लेकिन अगर हमको लगा कि एक आधा पॉइंट छोटा सा है जो हमको दिख नहीं रहा ठीक से, तो अगर हमको इसे जूम करना है, तो जूम करने के लिए सिंपली हमारे लैपटॉप का कंट्रोल का बटन प्रेस करो, और स्क्रॉल का जो बटन है हमारे माउस का, उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करो इस तरह से। तो देखो इसकी साइज बढ़ गई है।
करीब करीब ये 500 टाइम्स हम इसे बढ़ा सकते हैं साइज को। यहाँ पर हमको दिख रहा है गूगल क्रोम में। अगर रीसेट करना है तो हम इसे रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर दिया तो ये ओरिजिनल 100% साइज में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमको देखना है कि जो भी वेब पेजेस है उनको अगर हमको बुकमार्क करना है, समझो मुझे ये वेबसाइट को बुकमार्क करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, बुकमार्क दिस टैब, स्टार पर क्लिक करो। यहाँ पर वो हमको पूछ रहा है कि नाम क्या देना है इस वेबसाइट का, कौन से फोल्डर में इसे स्टोर करना है, या अगर तुमको एक आधा नया फोल्डर सिलेक्ट करना है, चूज अनदर फोल्डर, अदर बुकमार्क्स, बुकमार्क बार, जो भी पोर्शन में, जो भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, लोकेशन में तुमको ये बुकमार्क स्टोर करना है उसे तुम स्टोर कर सकते हो और बाद में डन का बटन प्रेस करना है। अगर तुमको लगा कि ये रिमूव करना है तो हम इसे रिमूव का बटन प्रेस करके भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमको देखना है कि डाउनलोड हो जाने के बाद में एक आधी फाइल कहाँ पर स्टोर होती है एग्जैक्टली। जैसे ये डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया इस वेबसाइट में और इसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को मुझे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद में वो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, उसके लिए हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं तुमको, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड नाम के फोल्डर पर, मतलब ये मेनू में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करो, तो हमारे जितने सारे डाउनलोड्स है यहाँ पर, वो सभी डाउनलोड्स हमको यहाँ पर प्रॉपरली दिखेंगे। वो डाउनलोड पर क्लिक करके हम वो पर्टिकुलर कंटेंट यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, हमको एक आधा वेब पेज अगर पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर करना है तो उसके लिए क्या करना। अगर आप टीचर है और आपके स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो जैसे ये ई पाठशाला का हमारा पेज है, इसको अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करना है तो सिंपली पेज पर कहीं भी राइट क्लिक करो, प्रिंट का ऑप्शन प्रेस करो और यहाँ पर सेव एज पीडीएफ ये ऑप्शन आएगा, इसे सेव करो। सेव करने के बाद में ये इंफॉर्मेशन हमारे डाउनलोड फोल्डर में स्टोर होगी। डाउनलोड फोल्डर अगर हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो इसके अंदर हमारे ई पाठशाला का ये वेब पेज ओपन हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी है, इसे हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। और अब इस लेसन का लास्ट पॉइंट, हम जो ये गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो इसे हमेशा अपडेट करके रखना है। कभी कभी कुछ मैलवेयर या वायरस से ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, तो उसके लिए हमको ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में अबाउट क्रोम पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये ब्राउजर फिलहाल वो बता रहा है अभी ये ब्राउजर कंप्लीटली अपडेट है, किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अगर यहाँ पर तुमको एक आधा रेड मार्क दिख रहा है ग्रीन राइट बटन की जगह, तो यहाँ पर अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम गूगल क्रोम पर यहाँ पर आकर अबाउट क्रोम पर क्लिक नहीं करते, तब तक ये अपडेट कभी कभी शुरू नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग इस लेसन में, तो इस तरह से हमने इस लेसन में ब्राउजर कैसे यूज करना है वो देखा। ये जो लेसन हमने स्टडी किया है इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, क्योंकि आगे के कोर्स के जितने सारे लेसन्स है उन सभी में अपने को इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। इस लेसन्स के पॉइंट्स अगर तुमको सिस्टमेटिकली स्टडी के वक्त रेफरेंस के लिए चाहिए तो हमारे वेबसाइट पर इसका पीडीएफ फाइल भी रेडी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स पेज जो है जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया उस कोर्स पेज पर इसके आपको डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।